जय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग 12th का सेमेस्टिक चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं क्या होती है देखेंगे हम। इनमें बहुत कम दृढ़ता होती है और क्रिस्टलीय ठोसों में दृढ़ता लगभग नगण्य होती है। बाहर दाब डालने पर ये आसानी से विकृत हो जाते हैं। ठीक है, इनमें धीरे धीरे बढ़ने का गुण होता है। ये अपने दाब से भी बढ़ते हैं। जैसे मान लो उदाहरण के लिए कोई कांच है, पुराना बिल्डिंग का कांच है, देखेंगे ऊपर वाला भाग पतला रहता है, नीचे वाला भाग मोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा शुरुआत में उसमें मोटा पतला नहीं रहता है, जो कांच ऊपर के भाग और नीचे भाग दोनों का सेम रहता है। लेकिन जैसे जैसे उनका आयु बढ़ता जाता है, वो कांच ऊपर से पिघल कर नीचे बढ़ने लगता है। ये इसलिए कांच को क्या कहते हैं? अतिशीतल द्रव भी कहते हैं। याद रखेंगे ना। अच्छा, इनमें धीरे धीरे बढ़ने का गुण होता है। ये अपने दाब से भी बढ़ते हैं। इनमें इनके अवयवी कण अनियमित रूप से रहते हैं। इनमें कणों की कोई नियमित व्यवस्था नहीं होती है, अतः इनकी कोई निश्चित ज्यामितिक आकृति नहीं होती है। ठीक है, इनके द्रव्यनांक अनिश्चित होते हैं। गर्म किए जाने पर ये क्रमशः मुलायम हो जाते हैं और अंततः स्पष्ट द्रव रूप में परिवर्तित होकर चलंत हो जाते हैं। स्पष्ट द्रव रूप में परिवर्तित हो जाएगा और बढ़ने लगेगा, यानी कि मोबिल हो जाएगा। तरह से मोबिल चलते हैं गाड़ी में डालने वाले। जो आगे समदैशिक किसको बोलते हैं? समदैशिक गुण दर्शाएगा, जिसको बोले कहते हैं समदैशिक गुण दर्शाते हैं। इसमें समदैशिकता होगा। और क्रिस्टलीय ठोस या बेरवेदार पदार्थों के कुछ गुण विद्युत चालकता, अपवर्तनांक और उसमें प्रसार आदि सभी दिशाओं में एक समान नहीं होते, अलग अलग दिशा में अलग अलग होता है। अतः क्रिस्टलीय पदार्थ कैसे होते हैं? समदैशिक होते हैं। क्या होता है? समदैशिक। हाँ, अलग दिशा में एक समान होता है इसलिए। अब देखिए क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। क्रिस्टलीय ठोस को रवेदार ठोस भी कहते हैं और क्रिस्टलीय ठोस को बेरवेदार ठोस भी कहते हैं। ठीक है, पहला गुण है आकार। क्रिस्टलीय ठोस का निश्चित अभिलक्षण ज्यामितीय आकार होता है और क्रिस्टलीय का समकृतीय आकृति होता है। ठीक है, गलनांक क्या है? निश्चित और अभिलक्षण ताप पर पिघलते हैं ये। ठीक है, कौन? क्रिस्टलीय ठोस। अब ये क्रिस्टलीय ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। ताप का जैसे ताप बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे नरम पड़ेगा। विदलन के गुण, विदलन मतलब उसको काटेंगे ना, तोड़ेंगे तो कैसा गुण बनेगा? तो तेज धार वाले औजार से काटने पर ये दो टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं और नई जनित सतह सपाट होगा और चिकनी होंगी ना। इसको काटेंगे अगर हम उसको क्रिस्टलीय ठोस को, तो तेज धार वाला कोई भी औजार से तो दो टुकड़ा में कटेगा और जो दोनों भाग कटा हुआ भाग होगा एकदम सपाट होगा, प्लेन होगा हमारे समझिए तो। ठीक है, लेकिन इसमें जब काटेंगे अनियमित सतह वाले दो टुकड़ों में कट जाएगा, अलग अलग आकृति उसमें होगा काटेंगे तो। ठीक है, किसमें? क्रिस्टलीय ठोस को। अच्छा, गलन एंथैल्पी निश्चित और अभिलाक्षणिक। गलन एंथैल्पी जो है मतलब वो किस टेम्परेचर पर गलेगा वो। ठीक है, फिर किस टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होगा, तो निश्चित और अभिलाक्षणिक होगा इसका निश्चित नहीं है इसका। दैशिकता विषमदैशिक प्रकृति है, इसका असमदैशिक प्रकृति है। ठीक है, प्रकृति वास्तविक ठोस है या आभासी ठोस है, इसको हम अतिशीतल द्रव भी कहते हैं। याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, अवयवी कणों की व्यवस्था में क्रम दीर्घ परासी व्यवस्था है, इसका केवल लघु परासी व्यवस्था है। क्वेश्चन है कि नींद में अक्रिस्टलीय ठोस है, तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस था ये भी। ठीक है, ग्रेफाइट भी क्रिस्टलीय ठोस है। देखिए क्वार्ट्ज कांच का ना, ये अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, बेरवेदार ठोस है। ठीक है, तो मिलते हैं वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।